एलोरिया एक ऐसा साम्राज्य जो बादलों के ऊपर तैरता था। यहाँ पेड़ों के पत्ते गुनगुनाते थे, नदियां चमकते हुए नीले कांच की तरह बहती थीं और परियों के पंखों से रोशनी की बारिश होती थी। इंसान, परियां और बोलने वाले जानवर सब एक दूसरे के साथ शांति से रहते थे। मगर इस खूबसूरती के नीचे एक पुराना राज दफन था। दुश्मन सल्तनत डार्कन के साथ एक शांत युद्ध जो कभी खत्म नहीं हुआ। एलोरिया का युवा राजकुमार एड्रिन बहादुर, नरम दिल और सबका प्रिय था। वह अपने पिता राजा की तरह सख्त नहीं बनना चाहता था। उसे तलवार से ज्यादा किताबें पसंद थीं और जंग से ज्यादा अमन के ख्वाब देखता था। मगर तकदीर ने उसके लिए कुछ और लिख रखा था। एक दिन जब वह जंगल में शिकारियों से भागे एक जख्मी हिरण का पीछा करते हुए गया तो उसे एक चमकती हुई रोशनी दिखाई दी। रोशनी के अंदर एक परी पड़ी थी, सफेद कपड़े, सुनहरे बाल और जख्मों से नडाल। एड्रिन ने उसे गोद में उठाया और अपने घोड़े पर बिठाकर किले के पुराने कमरे में ले आया। जब परी होश में आई तो उसने अपना नाम एलिना बताया। उसकी आवाज में नरमी थी मगर आंखों में एक गहरा दुख। एड्रिन को नहीं मालूम था कि वह डार्कॉन सल्तनत की शहजादी है, दुश्मन की वारिस। दोनों के बीच बातें बढ़ने लगीं, जैसे दो दुनियाओं के बीच कोई पुल बन गया हो। रात के अंत में एड्रियन ने आकाश की ओर देखा, जहां परियों की रोशनी सितारों की तरह झिलमिला रही थी। उसे एहसास हुआ कि यह मुलाकात सामान्य नहीं, किस्मत ने उसकी जिंदगी बदलने का इशारा दिया है। एलेना अब रोजाना रात के वक्त महल के पिछले बाग में आती थी, जहां चांदनी में सफेद फूल खिलते और जुगनू रोशनी फैलाते। एड्रिन ने उसके लिए वहां एक गुप्त जगह बनाई थी, एक पत्थर का तालाब जिसके किनारे वो दोनों बैठकर बातें करते। वे अपने सपने, अपने दुख और अपनी दुनिया के किस्से एक दूसरे से बांटते। एड्रिन को हैरानी होती कि एलिना दुनिया को कितनी अलग नजर से देखती है। उसके हर शब्द में उदासी थी, जैसे वह किसी कैद में हो। एक रात एड्रिन ने पूछा, एलिना, तुम्हारे परों की रोशनी बाकी परियों जैसी चमकती क्यों नहीं? एलिना ने नजरें झुका ली, क्योंकि मेरा दिल अधूरा है और मेरा घर दुश्मनों की सल्तनत है। एड्रिन ने चौंक कर देखा मगर कुछ न बोला। उसे लगा वह कोई राज छुपा रही है, मगर उसकी आंखों में ऐसी सच्चाई थी कि वह सवाल न कर सका। दूसरी ओर महल की परिदासी मीरा ने उन दोनों को कई बार एक साथ देखा मगर चुप रही। वह जानती थी कि अगर यह राज खुल गया तो एड्रिन पर गद्दारी का इल्जाम लगेगा। एक रात एक चालाक बोलने वाली लोमड़ी फेन ने एड्रिन के सामने आकर कहा, राजकुमार, तुम एक खतरनाक रास्ते पर हो। जिस पर तुम मोहित हो वह तुम्हारे दुश्मन की वारिस है। मोहब्बत तुम्हें बर्बाद कर सकती है। एड्रियन ने मुस्कुराकर कहा, मोहब्बत अगर बर्बादी है तो मैं खुशी से जलने को तैयार हूं। फेन खामोश हो गया, मगर उसकी आंखों में परेशानी थी। वह जानता था कि इस कहानी का अंजाम खूबसूरत नहीं होगा। चांदनी के नीचे जब एड्रियन ने एलिना का हाथ थामा तो हवा में रोशनी सी फैल गई। मोहब्बत जन्म ले चुकी थी, मगर उसके साथ ही तबाही का पहला बीज भी बो दिया गया था। डार्कोन साम्राज्य के अंधेरे में एक रहस्यमय जादूगरनी और अंधेरी परी मोरिना अपने दर्पण में एडेरिन और एलिना को देख रही थी। उसकी आंखों में आग जल रही थी। तो यह है वह प्रेम जो दो दुश्मन साम्राज्यों को जोड़ने की कोशिश कर रहा है, उसने जहरीली मुस्कुराहट के साथ कहा। मोरिना कभी एलिना की शिक्षक थी, मगर शक्ति के लालच में उसने अंधेरे का रास्ता अपनाया था। उसने आईने में हाथ रखा और जादू की धुन से एलिना के दिल में शक के बीज बो दिए। अगली मुलाकात में एलिना का लहजा बदल गया था। वह चुप थी, उसके परों की रोशनी मध्यम थी। एड्रिन ने पूछा, क्या बात है? एलिना ने नहरें चुराई। कभी लगता है तुम सिर्फ मुझे इस्तेमाल कर रहे हो, जैसे सब इंसान करते हैं। एड्रिन हैरान रह गया। मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूं एलिना। दुश्मनी हमारी सल्तनतों में है, हमारे दिलों में नहीं। लेकिन मोरिना का जादू अपना असर दिखा रहा था। एलिना की आंखों के सामने एड्रिन की धुंधली झलकियां आने लगीं, जैसे वह किसी दूसरी परी से वादे कर रहा हो। वह कांप उठी। इसी दौरान एलोरिया के महल में एडेरन का वफादार शेर आर्कन बेचैन था। उसे बार बार एक ही सपना आता कि एडेरन अंधेरे के जाल में फंस गया है। आर्कन ने शहजादे को चेतावनी दी, मोहब्बत अच्छी है, मगर दुश्मन के दिल में कभी रोशनी नहीं होती। एड्रिन ने मुस्कुराकर कहा, अंधेरी रात में भी कभी न कभी चांद निकलता है। आर्कन, मैं इस रोशनी पर विश्वास रखता हूं। मगर उसी रात मोरिना ने अपने जादुई आईने में देखा, एलिना के परों की रोशनी बुझ रही थी और एड्रिन का रास्ता अंधेरे में डूबता जा रहा था। मोहब्बत अब खतरे के दायरे में दाखिल हो चुकी थी। चांद बादलों में छुपा हुआ था और एलोरिया की हवा में एक अजीब सा सन्नाटा फैला हुआ था। महल के सिपाही किसी अज्ञात खतरे के इंतजार में थे। उसी रात एड्रिन ने फैसला किया कि वह एलिना को सब सच बताएगा, चाहे सल्तनतें बिगड़ जाएं।
मगर वह अब इस मोहब्बत को छुपा नहीं सकता था। दूसरी ओर मोरिना ने अपना आखिरी जादू तैयार कर लिया था। उसने एक काली धुंध एलिना के इर्द गिर्द फैला दी, जो उसके दिल में नफरत का जहर भरने लगी। जब एड्रियन गुप्त बाग में पहुंचा तो एलिना पहले से वहां थी, मगर उसकी आंखों में वह चमक नहीं थी जो कभी मोहब्बत में दिखाई देती थी। तुमने मुझसे झूठ बोला एड्रियन, वह चिल्लाई। तुमने मेरी सल्तनत का राज जानने के लिए मेरा इस्तेमाल किया। एड्रियन ने चौंक कर कहा, क्या? नहीं एलिना, मैं तुमसे। मगर उसके शब्द खत्म होने से पहले ही एलिना ने जादुई ऊर्जा से एक रोशनी का धमाका किया, जिससे एड्रियन जमीन पर गिर गया। वह भागती हुई जंगल की तरफ चली गई, आंखों से आंसू बहते हुए। महल में शोर मच गया। बादशाह के सिपाहियों ने एड्रियन को जंगल के करीब जख्मी हालत में देखा। किसी ने चुगली की कि शहजादा दुश्मन सल्तनत की परी से गुप्त संबंध रखता है। एड्रियन को कैद कर लिया गया अपने ही महल में, अपने ही लोगों के बीच एक गद्दार की तरह। दूसरी ओर डार्कॉन के महल में मोरिना हंस रही थी। उसने एलिना को यह विश्वास दिलाया था कि एड्रियन ने धोखा दिया है और अब समय आ गया है कि वह अपनी सल्तनत के लिए बदला ले। रात गहरी हो गई, बारिश होने लगी और महल की ऊंची दीवारों में कैद एड्रियन ने आसमान की ओर देखा। अगर यह मोहब्बत धोखा थी तो मेरा दिल क्यों अब भी उसके लिए धड़क रहा है, उसने खुद से कहा। कहानी अंधेरों के दिल में उतर चुकी थी, जहां मोहब्बत महल की कैद में दिन जैसे रुक गए थे। एड्रियन के हाथ जंजीरों में जकड़े थे, मगर दिल में अब भी उम्मीद की रोशनी थी। वह यकीन रखता था कि एलिना एक दिन सच जान लेगी। महल की खिड़की से बाहर देखते हुए उसे वो लम्हे याद आते जब वो दोनों जुगनुओं की रोशनी में हंसा करते थे। मगर अब सब कुछ धुंधला हो गया था, जैसे मोहब्बत भी कैद में आ गई हो। इसी दौरान एलिना को मोरिना के अल्फाज पर शक होने लगा। एक दिन जब वह जादुई आईने में देख रही थी, उसे वह लम्हा दिखाई दिया जब एड्रियन ने जख्मी हिरन को बचाया था और खुद को खतरे में डालकर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। मैंने इस पर यकीन क्यों नहीं किया? तब फैन, वही चालाक लोमड़ी, पेड़ों के पीछे से निकला। राजकुमारी, अगर तुम सच देख चुकी हो तो देर मत करो। मोरिना तुम्हें अपनी ताकत के लिए इस्तेमाल कर रही है। एलिना ने अपने खमों के साथ उघान भरी। रास्ते में अंधेरी हवा उसके पैरों को काटती रही, मगर उसने परवाह नहीं की। वह एड्रियन को बचाने जा रही थी। इल्यूरिया के किले में आर्कन शेर ने एड्रियन की जंजीरों को तोड़ दिया। प्यार कभी कैद नहीं होता राजकुमार। उसी समय महल में गद्दारी हो चुकी थी। कुछ सिपाही मोरिना के जादू के जेर असर आ चुके थे। किला जलने लगा, परियां अफरातफरी में थीं और आसमान पर सियाह बादलों ने दिन को रात बना दिया। एलिना ने आकर एड्रियन का हाथ थामा। मैं देर से आई हूं, मगर अब तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। एड्रियन ने मुस्कुराकर कहा, मोहब्बत अगर सच हो तो देर कभी नहीं होती। लेकिन महल के बाहर मोरिना अपनी फौज के साथ पहुंच चुकी थी। अब मोहब्बत को अपनी सबसे बड़ी आजमाइश का सामना था। सुबह से पहले ही आसमान काला हो चुका था। बादलों में बिजली चमक रही थी, धरती कांप रही थी और हवा में जादू की गंध फैली हुई थी। एलोरिया और डार्कॉन की सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। एक तरफ रोशनी का साम्राज्य, दूसरी तरफ अंधेरे की ताकतें। एड्रियन और एलिना एक दूसरे के पहलू में थे, मगर अब यह मोहब्बत जंग के बीच थी। मोरिना फिजा में उड़ रही थी, उसके परों से काले शोले निकल रहे थे। ये मोहब्बत तुम दोनों की मौत बनेगी, वो चीखी। एलिना ने नरमी मगर हिम्मत के साथ कहा, मोहब्बत कभी मौत नहीं लाती। मोरिना, ये तो अंधेरा है जो सब कुछ खत्म करता है। मोरिना ने हाथ उठाया और एक जबरदस्त जादुई तूफान छोड़ा। पेड़ जमीन से उखड़ने लगे, महल की दीवारें टूटने लगी। एड्रियन ने अपनी तलवार को जादुई पत्थर से छुआ, जो चमक उठा। मैं अपनी मोहब्बत के लिए लड़ूंगा, चाहे आखिरी सांस तक। आर्किन शेर दुश्मनों की सेना पर झपटा। फैन लोमड़ी ने गुप्त रास्तों से परियों को बचाया और आसमान पर रोशनी और अंधेरे का टकराव होने लगा। एलिना ने अपनी सारी ताकत जमा की, पंखों से रोशनी की लहरें निकाली, मगर मोरिना का जादू बहुत ताकतवर था। वह गिरने लगी तो एड्रियन ने उसे थाम लिया। तुम मेरी ताकत हो एलिना, हम एक साथ जीतेंगे या एक साथ मरेंगे। दोनों ने हाथ थामा, अपनी ऊर्जाएं मिलाई और एक तीव्र चमक ने सारी हवा को घेर लिया। मोरिना चीखी, नहीं, और उसके पंखों की रोशनी राख में बदल गई। जब धूल छटी तो जंग खत्म हो चुकी थी। अंधेरे की औजें गुम हो गईं, मगर एड्रियन और एलिना मीन पर बेसुध पिए थे। परियां रोने लगीं, जानवर खामोश हो गए। फिर हल्की रोशनी ने उनके इर्द गिर्द घेरा बना लिया। एड्रियन ने आंखें खोली, एलिना ने मुस्कुराकर उसका हाथ थामा। मोहब्बत ने एक बार फिर अंध। युद्ध समाप्त हो चुका था, मगर एलोरिया और डार्कन दोनों जख्मी पड़े थे। महल के खंडहरों में धुआं उठ रहा था, पेड़ झुलस गए थे और दरिया का पानी सियाह हो चुका था। मगर इस वीराने के बीच एक नई रोशनी जन्म ले रही थी। वह रोशनी जो मोहब्बत से पैदा हुई थी। एड्रियन और एलेना अब एक नई उम्मीद की निशानी बन चुके थे। जब वे जागे
तो आस पास परियां, जानवर और सिपाही झुककर उन्हें देख रहे थे। एलेना ने आसमान की तरफ देखा। बादलों के पार एक नरम सुनहरी रोशनी उतर रही थी। देखो एड्रियन, यह वही जगह है जहां कभी नफरत रहती थी और आज वहां मोहब्बत उतर रही है। एड्रियन ने मुस्कुराते हुए कहा, हम अब अपनी दुनिया खुद बनाएंगे, जहां कोई अंधेरा, कोई दुश्मनी नहीं होगी। उन्होंने अपनी जादुई ताकतों से एक नया जादू किया। जमीन पर हरी रोशनी फैल गई, जलते पेड़ों में फूल खिल गए, दरिया नीला हो गया और परियों ने आसमान में उड़कर गीत गाने शुरू किए। आर्किन शेर ने जोर से दहाड़ मारी, जैसे ऐलान कर रहा हो नई सल्तनत का आगाज हो गया। फैनलोमड़ी ने हंसकर कहा, आखिरकार तुम दोनों ने किस्मत को भी बदल दिया। मगर जब सब खुशी मना रहे थे, तब एड्रन ने एक अजीब सा साया महसूस किया। दूर जंगल के कोने में एक छोटा सा आईना जमीन पर चमक रहा था। उसमें मोरीना की मंद मुस्कुराहट दिखाई दी। रोशनी के बाद हमेशा अंधेरा रहता है शहजादे, मैं वापस आऊंगी। एड्रिन ने खामोशी से आईने पर हाथ रखा और वह रेजा रेजा हो गया। एलिना ने कहा, हम हर बार अंधेरे को हराएंगे जब तक प्यार हमारे दिलों में जिंदा है। परियों ने आसमान पर रोशनी के दायरे बनाए और एक नई सल्तनत जन्म ले चुकी थी। सल्तनत ए नूर, जहां मोहब्बत सबसे बड़ी ताकत थी।